कक्षा 12 के प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग कामायनी महाकाव्य पढ़ रहे हैं। तो बेटा आप किताब सामने खोल लीजिए और हम लोग अगले पद को पढ़ रहे हैं। बेटा आप शब्द को देखें और अर्थ को ग्रहण करें। आप नोट कर लें, आज आपका गृह कार्य है हिंदी साहित्य का इतिहास। जो बेटा आप आदिकाल से आधुनिक काल तक के प्रश्नों को लिखे हैं, आपको याद भी है, परंतु हम चाहेंगे कि एक बार खूब अच्छी तरह से हमारे समस्त विद्यार्थी इस इतिहास के प्रश्न को दोहरा लें, याद कर लें। आज इतिहास दे रहे हैं, कल हम हिंदी गद्य की विधाएं देंगे, फिर एक दिन भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग की प्रमुख पत्रिकाओं को भी याद करने के लिए देंगे। तो आज का कार्य हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित जो आप प्रश्न लिखे हैं, आप सबको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। ये हमने कार्य दिया। अब आप कितना पालन करोगे, कितना आप आत्मसात करोगे, ये आपका संस्कार और आपका परिश्रम बताएगा। इसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वयं जिम्मेदार होंगे। ठीक बेटा, अब किताब खोलिए, हम लोग आगे पढ़ते हैं। बेटा पद मैं पढ़ रहा हूं। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। बहुत ही सरल है बेटा। आप हर पंक्ति के शब्द को देखें। प्रस्तुत पद में कवि प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा मनु को समझाती है कि हे देवपुत्र मनु, विधाता की कल्याणी सृष्टि। थोड़ा पूर्व प्रसंग लगा करके कि विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण। कब सफल होगी? हे देवपुत्र मनु, जब आप हमारे साथ मिलकर सृष्टि प्रक्रिया में लग जाएंगे, तब विधाता माने ईश्वर की, कल्याणी माने कल्याणकारी सृष्टि इस भूतल पर पूर्ण सफल हो। इस भूतल माने पृथ्वी पर, पूर्ण माने पूर्ण हो जाएगी, सफल और सफलता को प्राप्त कर लेगी। तो दो पंक्ति फिर से देखो। सफलता शब्द पहले लगा दो कि हे देवपुत्र मनु, जब आप हमारे साथ मिलकर सृष्टि प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे, तब ईश्वर की कल्याणकारी सृष्टि इस पृथ्वी पर सफल होकर पूर्ण हो जाएगी। बेटा दो पंक्ति का अर्थ हो गया। और उस समय पटे सागर, सागर माने समुद्र, पटे माने भर जाना। और उस समय जब आप हमारे साथ सृष्टि प्रक्रिया में लगेंगे, तो जो हताशा, निराशा, दुख से सागर खाली हो गए थे, पटें, वह मानवता से पटे माने भर जाएंगे। बिखरे ग्रहपुंज, और समस्त दिशाओं में, ग्रह पुंज माने ग्रहों का समूह। बेटा ग्रह माने ग्रह, पुंज माने समूह, और सभी दिशाओं में ग्रहों का समूह बिखरे माने फैल जाएंगे। और ज्वालामुखियां हो चूर्ण, और हताशा, निराशा, दुख रूपी ज्वालामुखी
चूर्ण माने हमेशा हमेशा के लिए विनष्ट हो जाएंगी। अर्थात यह पृथ्वी फिर से मानवता से परिपूर्ण हो जाएगी। यह पृथ्वी पर फिर से सृष्टि प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। अतः हे देवपुत्र मनु, आप हमारे साथ मिलकर सृष्टि प्रक्रिया प्रारंभ कीजिए। बेटा समझ में आया? एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, आप मिलाएं चारों पंक्ति कि हे देवपुत्र मनु, जब आप हमारे साथ मिलकर सृष्टि प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे तब ईश्वर की कल्याणकारी सृष्टि इस भूतल माने पृथ्वी पर सफल होकर पूर्ण हो जाएगी। और जब पृथ्वी सृष्टि से पूर्ण होगी, मानवता से पूर्ण होगी, तो जो सागर माने समुद्र हताशा निराशा से दुख से चिंता से खाली हो गए थे, वे मानवता से भर जाएंगे। बिखरे ग्रह पुंज और समस्त दिशाओं में ग्रह पुंज माने समूह, ग्रहों का समूह बिखर जाएगा, फैल जाएगा और ज्वालामुखियां हो चूर्ण, और हताशा निराशा दुख पीड़ा रूपी ज्वालामुखियां हमेशा हमेशा के लिए चूर्ण माने विनष्ट हो जाएंगे। इसलिए आप हमारे साथ मिलकर सृष्टि प्रक्रिया में लग जाइए, तभी आपका उद्देश्य पूर्ण होगा और विधाता की कल्याणकारी सृष्टि प्रक्रिया फिर से प्रारंभ हो जाएगी। तो बेटा आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल इसके आगे पुनः पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप समस्त विद्यार्थियों को सुप्रभात।